हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फोर्ट कॉमिक्स में मुझे खून चाहिए। त्रिवेणी संगम के जंगलों में सैकड़ों वर्षों से समाधि लीन थे महर्षि विराट। ओम नमः शिवाय। खट खट। बड़े पके बेर हैं। सारथी, रथ रोको। तदुपरांत, आहा, बड़े मीठे बेर हैं। तभी ठहरो। कौन है? हम कहते हैं सामने आओ। क्या हुआ राजकुमारी मंद्राक्षी? कोई हमें बेर खाने से रोक रहा है ज्योति। रमणीय वातावरण अब खौफनाक लगने लगा था सभी को। यहाँ से लौट चलिए राजकुमारी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, उस गुस्ताख को सज़ा दिए बगैर हम यहाँ से हरगिज़ नहीं जाएंगे। तभी गड़ 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 और धड़ाक। ओ आप, तुमने हमारी तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया है। इतना नहीं, तुमने हमारे यौवन फल खाकर घोर पाप किया है। तुमने हमारा ब्रह्मचर्य खंडित किया है चपला। स्तंभित हो उठी राजकुमारी मंत्राक्षी। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ? हाँ, बेर के रूप में हमारा अंश तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो चुका है कन्या। अब तुम्हें कुंवारी ही माँ बनने का अभिशाप भोगना होगा। नहीं ऋषिवर, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हम कुछ नहीं कर सकते कन्या। यदि ऐसा हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी ऋषिवर। कुछ कीजिए ऋषिवर। राजकुमारी मंत्राक्षी के करुण कंदन से व्यथित हो उठे महर्षि विराट। उठो कन्या, हम तुम्हें माँ बनने से तो नहीं बचा सकते, किंतु समय को गति प्रदान कर 9 माह के काल को एक ही पल में व्यतीत करवा सकते हैं। महर्षि विराट ने समय को गति दी। अगले ही पल राजकुमारी मंद्राक्षी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ा तेजस्वी बालक है। वाह वाह। लाओ, इसे मुझे देकर राजकुमारी मंद्राक्षी अपने राज्य की ओर लौट जाओ। जी ऋषिवर। वाह। इसके पालन पोषण का दायित्व अब मुझे ही उठाना होगा, और समय बीतने के साथ एक दिन। यह क्या कर रहे हो वत्सचंड? पिताश्री, मैं इसके अस्थि पंजरों को अलग करके उन्हें जानवरों के शरीरों में प्रत्यारोपित करूंगा। महर्षि विराट ने एक बार फिर समय को गति प्रदान कर मंद्राक्षी से उत्पन्न हुए पंद्र को 18 वर्ष का युवा बना दिया था। फिर मंत्र शक्ति द्वारा उन्हें जीवित करूंगा। चूँकि चंड का जन्म महर्षि विराट के अंश के कारण हुआ था, वो जन्म से ही तमाम विद्याओं का ज्ञाता था। ओह, ये तो बड़ा महत्वाकांक्षी है। इसकी उच्चाकांक्षाएं कहीं से ही लेना डूबे। पिताश्री, मैं घोर तपस्या होती वन में जाना चाहता हूँ। जाओ बस, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन अपनी विद्या का सदुपयोग करना। दुरुपयोग तुम्हें फलेगा नहीं। जी पिताश्री। चिरायु हो बस। और सैकड़ों दिनों की तपस्या के बाद ऋषि पुत्र चंड टी टी विचारों में खोया था। चंड, आज पूरे 5 मुर्दे ले जाऊंगा ताकि जल्दी ही अपना काम शुरू कर सकूं। चंड ध्यान से कब्रों का निरीक्षण कर रहा था। ये 5 ठीक रहेंगे। अगले पल ओम गड़मड़ कड़ाक फट। देखते ही देखते बड़ा कब्रें विस्फोट के साथ फटने लगी, और एकाएक हा हो हे। दहल उठा वातावरण कंकालों के अठास से। तभी चंड का खौफनाक स्वर उभरा। खामोश, चलो मेरे पीछे आओ। मंत्र शक्ति से बंधे 5 नरकंकाल अनुचरों की भांति चंड के पीछे चल पड़े। शीघ्र ही चंड अपनी तंत्र नगरी में था। उलुकराज, इन्हें इनका काम समझा दो। जी स्वामी। तत्काल ही हुक्म का पालन किया उलुकराज ने। ध्यान से मेरी बात सुनो। हा, यही है मेरा शिकार। ओह, बड़ा भयानक मानव है। भागूं, वरना ये मुझे छोड़ेगा नहीं। भागता कहाँ है कायर? थप। शेर ज़्यादा दूर नहीं भाग सका। उधर दूसरा नरकंकाल भी कुछ कम नहीं था। ये ले धड़ाक। कंकाल के तिलिस्मी प्रहारों से पस्त पड़ता चला गया भालू। गया काम से। फिर चलूं, उलुकराज इंतज़ार कर रहा होगा। अंतिम तीनों कंकाल भी अपने अपने शिकारों के साथ। थोड़ी देर बाद, शाबाश, अब तुम्हें जल्दी ही मुक्त कर दूंगा मैं। उलुकराज, तुम अपना काम आरंभ करो। बिजली की भांति हाथ हरकत में आए उलुकराज के। खच खचा खच खचा खचा। बड़ी रहस्यमय क्रियाएं कर रहा था तांत्रिक चंड। आगे बढ़ो। फिर कटे अंगों को मिलाकर, बस ये सिर लगते ही मेरा भुजंगा तैयार हो जाएगा। ज्यों ही चंड ने सिर जोड़ा, खून खून। भुजंगा की खूनी गर्जना से मुझे खून चाहिए। धरती हिल उठी। खून चाहिए मुझे, खून। पक्षी भयभीत हो
नीड़ों की ओर दौड़ने लगे। जंगली जानवर मादों में दुबकने को आतुर हो उठे। खून खून। और घबरा उठा चंड भी। अगर इसे खून नहीं दिएगा तो ये मुझे ही चबा डालेगा। जल्दी कुछ करना होगा। अगले पल, उलूकराज, जल्दी खून का इंतजाम करो। जो आज्ञा स्वामी। खून का इंतजाम होने लगा। फिर देखते ही देखते भुजभुजंगा 5 बाल्टी रक्त चट कर गया, लेकिन उसकी प्यास बुझी नहीं। और खून चाहिए मुझे, और उलूकराज, इन कंकालों का भी रक्त बना डालो। एक बार भुजभुजंगा की प्यास शांत हो जाए, फिर इसके बल बूते पर मैं विश्व का श्रेष्ठ तांत्रिक कहलाऊंगा। विश्व की समस्त तंत्र शक्तियां मेरे कदमों में होंगी। मैं कहलाऊंगा तांत्रिक श्रेष्ठ। हा 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 हा। लगता है अब इसकी प्यास बुझ चुकी है। लेकिन हुआ उलूकराज की कल्पना के ठीक विपरीत। कचा कचा आई। विचारों में खोया था तांत्रिक चंड। फिर पिताश्री विराट भी मुझे शीश नवाएंगे। उलूकराज की चीख से तंद्रा भंग हुई चंड की। हाय, ओ, भुजभुजंगा उलूकराज को भी चट कर गया। अब तो वशीकरण मंत्र से इसके मस्तिष्क को वश में करना होगा। चटर चटर। चंड ने वशीकरण मंत्र का आह्वान किया। लेकिन का मुझे खून चाहिए। ओह, वशीकरण किरणों का प्रहार बेअसर। चंड ने अपनी अभेद शक्तियों का आह्वान किया, लेकिन वे भुजभुजंगा पर घातक प्रभाव नहीं डाल पाई। चटाक। ओह, ये सारी शक्तियां भी इसने अपने अंदर समाहित कर ली हैं। इस बार यहाँ से भागना होगा, वरना इससे बचना कठिन होगा। हा हा हा, मुझे खून। फिर एकाएक मेरी उच्चाकांक्षाएं मेरी ही दुश्मन बन गई हैं। लेकिन हा हा हा, मुझे छोड़ दो भुजभुजंगा, मैं तुम्हें और खून दूंगा। मैं तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। आई। कचर कचर कचर। अपने जन्मदाता को छटकारे ले लेकर खा रहा था भुजभुजंगा। मेरी खून की प्यास बढ़ती जा रही है और आसपास कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। चलूं, आगे देखता हूँ। छप छपा। फिर शिकार की खोज में आगे बढ़ता चला गया भुजभुजंगा। उधर सुमेरगढ़ में मम्मी पापा अब तक नहीं आए। प्रतीक बोटे वो तुम्हारे लिए फोर्ट कॉमिक्स लेने गए हैं। सच मम्मी, फोर्ट कॉमिक्स मुझे बहुत पसंद है, तभी तो मैं बेसब्री से पापा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चल ये दूध पी ले। तभी खट खट। ओ, लगता है तेरे पापा आ गए। जैसे ही सुरभि ने दरवाज़ा खोला, हा 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 हा। नहीं। कौन है मम्मी? छोड़ दो मुझे। मम्मी। खटा खट खट। छोड़ दो मेरी मम्मी को, छोड़ दो। बाहर खूनी खेल चल रहा था भुजंग का। इस अक्षर ने मेरी मम्मी को मार डाला। चपर चपर आ। तभी सुरभि का पति विवेक वहां पहुंचा। ओ नहीं। अपनी पत्नी की दुर्दशा देख झपट पड़ा उस खूनी दरिंदे पर विवेक। नया शिकार। मुझे जो छोड़ूंगा नहीं दरिंदे। दरिंदे के समान विवेक की एक ना चली। पापा। ई। और दरिंदा ऐसे आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओह, अगर मेरे शिकार यूं ही मुझसे दूर होते रहे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। भागो, बचाओ। मुझे रूप बदलना होगा ताकि शिकार आने में आसानी हो। कोई भी रूप बदल सकता है भुजभुजंगा। अगले पल भुजभुजंगा एक नवयुवक का वेश ग्रहण कर चुका था। अब ठीक है। थोड़ी देर बाद खट खट आए। ये क्या? आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? आए, ये क्या? ये मुझे जानती है? हाँ, काम जल्दी पूरा हो गया। बड़ी मोटी मुर्गी है, इसे खाने में बहुत मज़ा आएगा। अंदर। तो ये बात है। ये मुझे अपना पति समझ रही है। क्या सोच रहे हो, खाना लगाऊं? हाँ हाँ, नहीं, मैं खाकर आया हूँ। आज तो मैं तुझे खाऊंगा। पता नहीं क्या हो गया इन्हें, बड़े खोए खोए लग रहे हैं। उसी रात बड़ी भूख लगी है और शिकार भी सामने है। और उसी पल मोहिनी चित्कार उठी। नहीं। हा। खून। खच कचा कचा। फिर तो काल बनकर छा गया सुमेरगढ़ पर भुजभुजंगा। भागो, बचाओ, नहीं। तदुपरांत जबलपुर भी उसके कहर का ग्रास बनने लगा। भागो, भुजभुजंगा आ गया। खून चाहिए। नहीं, बचाओ। राज दरबार में। क्या वह दानव पूरी सेना को खा गया? जी महारानी, और अब वह राजमहल की ओर बढ़ा आ रहा है। हम उसे स्वयं रोकेंगे सेनापति उग्रपति। आप महारानी? खट। हाँ, आइए हमारे साथ। बाहर। दुष्ट, मेरे हाथों बचेगा नहीं तू। महारानी मंद्राक्षी ने एक भरपूर वार किया, लेकिन हा 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 हा। खटा। नहीं। हा 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 हा। आई खच। ओह। और
जब त्रिकाल ज्ञाता महर्षि विराट के नेत्र खुले, नहीं तो मंद्राक्षी को नहीं मार सकता। मैं आ रहा हूँ मंद्राक्षी। अगले पल ऋषिवर आप? हाँ राजकुमारी मंद्राक्षी, मेरे ही कारण दुष्ट का जन्म हुआ और मेरे ही कारण तुम अभी तक अविवाहित हो। तभी हर खून, लेकिन आई, तेरा अंतिम समय आ गया है भुजभुजंगा। ले मर। खच 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 खटा खच खचा धड़ाक। ऋषिवर उठो मंद्राक्षी, हम तुम्हारे अपराधी हैं मंदाक्षी। ऋषिवर हाँ, प्रायश्चित करने के लिए अब हमें गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट करना होगा मंद्राक्षी। समय का चक्र एक बार पुनः पीछे की ओर घुमाया महर्षि विराट ने। आओ मंद्राक्षी। तदुपरांत आर्यपुत्र। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फोर्ट कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।